डियर स्टूडेंट्स, अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम 8th स्टैंडर्ड के ब्रिज कोर्स के इंग्लिश सब्जेक्ट की एक्टिविटी नंबर 40 को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। इस एक्टिविटी के लर्निंग आउटकम्स और कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट्स क्या है, यानी इस एक्टिविटी में हम क्या सीखेंगे और क्या समझेंगे। तो इस एक्टिविटी में हम सीखेंगे कि लर्न सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, पर्सन एंड नंबर। इस एक्टिविटी में हम सीखेंगे कि सेंटेंस के इंस्ट्रक्शन, सेंटेंस की बनावट, खाका क्या होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चाहे डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो क्या होता है, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, पर्सन एंड नंबर। तो ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। यहाँ पे कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट्स में ये सब बताया जा रहा है, लेकिन बेसिकली इस एक्टिविटी में हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में ही सीखेंगे। इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड फैसिलिटेटर्स। तो टीचर, पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स के लिए इस एक्टिविटी में क्या इंस्ट्रक्शन है, क्या निर्देश और हिदायत है। तो फर्स्ट है इनकरेज द लर्नर टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, कि वो लर्नर की या स्टूडेंट की इस बात के लिए हौसला अफजाई करेंगे कि वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचाने। सेकंड है शो वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लैश कार्ड टू इनरिच लर्नर्स सेंटेंस फ्रेमिंग स्किल, कि वो अलग अलग टाइप के फ्लैश कार्ड बताए ताकि जो लर्नर है, स्टूडेंट है, तो उनकी सेंटेंस बनाने की जो स्किल है, सेंटेंस बनाने की जो सलाहियत है, तो वो ज़्यादा अच्छी हो सके। थर्ड है गिव द लर्नर मैक्सिमम प्रैक्टिस टू अरेंज द फ्लैश कार्ड्स एंड मेक प्रॉपर सेंटेंसेस, कि वो स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस दे ताकि वो फ्लैश कार्ड को अरेंज करे और प्रॉपर सेंटेंसेस बना सके। फोर्थ है आस्क लर्नर टू फ्रेम सेंटेंसेस व्हेन गिवन इन अ जंबल ऑर्डर, कि वो स्टूडेंट से कहे कि वो सेंटेंसेस को बनाए जबकि वो उन्हें दे या उनको सेंटेंसेस दिए जाए जंबल ऑर्डर में, यानी सेंटेंसेस के जो वर्ड्स है या जो फ्रेजेस है तो वो जंबल्ड हो, उनके ऑर्डर सही नहीं हो, उसके बावजूद वो इस काबिल हो, यानी बच्चे इस काबिल बन जाए कि वो सेंटेंसेस को सही ऑर्डर में, सही शक्ल में बना सके। फिफ्थ है एक्सप्लेन द इंस्ट्रक्शन एज पर द चैन ऑफ एक्टिविटी, के एक्टिविटी के चयन के तौर पे, एक्टिविटी के सिलसिले के तौर पर इंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करें, बच्चों को तशरीह और तफसील के साथ में बताएं। सिक्स्थ है फर्स्ट गिव द डेमो ऑफ एक्टिविटी, के पहले एक्टिविटी का डेमो दें। सेवन्थ है रिवाइज द एक्टिविटी फॉर प्रॉपर कंप्रिहेंशन, और अगर बच्चों को समझ में नहीं आए तो फिर एक्टिविटी को रिवाइज करें, दोबारा उसके ऊपर नज़रसानी करें, और ताकि बच्चों को सही से समझ में आ सके। कंप्रिहेंशन कहते हैं समझ में आना। और एट्थ है इनकरेज स्टूडेंट टू एक्सप्लोर रिगार्डिंग सच ग्रामर एक्टिविटीज़, के बच्चों को इस बात के लिए हौसला अफजाई की जाए, हिम्मत अफजाई की जाए कि वो इस तरह की और भी जो ग्रामर एक्टिविटीज़ है तो उसको एक्सप्लोर करें। इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट के लिए क्या इसमें इंस्ट्रक्शन है। तो फर्स्ट है लिसन टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर टीचर, पेरेंट्स एंड फैसिलिटेटर्स केयरफुली, कि टीचर, पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स की जो भी इंस्ट्रक्शन है तो उसको वो गौर से सुनेंगे। सेकंड है फॉलो द इंस्ट्रक्शन एज पर सजेस्टेड गाइडलाइन, के सजेस्टेड गाइडलाइन के तौर पर वो इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। और थर्ड है एक्सप्लोर मोर एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू दिस एक्टिविटी, के इस एक्टिविटी से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है तो वो उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो एक्टिविटी में आगे बढ़ने से पहले हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, फिर हम आगे एक्टिविटी करेंगे ताकि आपको पूरी एक्टिविटी करने में आसानी हो। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। तो सब्जेक्ट पहले हम जानेंगे कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज व्हाट और whom द सेंटेंस इज अबाउट, के सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में। सब्जेक्ट वो वर्ड या वो नाउन या प्रोनाउन होता है जिसके बारे में ये सेंटेंस होता है, यानी कोई भी सेंटेंस में अगर कोई बात बताई जा रही है तो जिसके बारे में भी वो बात बताई जा रही है तो वो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। आगे हम एग्जाम्पल के जरिए भी इसे समझेंगे। पहले हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझ लेते हैं। फिर प्रेडिकेट किसे कहते हैं। तो अ प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस और अ क्लॉज दैट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग और व्हाट द सब्जेक्ट इज। प्रेडिकेट सेंटेंस का वो पार्ट होता है या सेंटेंस का वो क्लॉज होता है जो कि हमको बताता है कि क्या सब्जेक्ट कर रहा है या सब्जेक्ट क्या है।
यानी सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये सब्जेक्ट क्या है, तो ये हमको प्रेडिकेट बताता है। अब आगे दो एग्जाम्पल मैंने लिखा है। फर्स्ट है द कैट इज स्लीपिंग, के कैट बिल्ली सो रही है। तो यहाँ पे कौन सो रहा है, किसके बारे में ये बात बताई जा रही है कि वो सो रहा है, तो वो है कैट, तो इसीलिए कैट हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट। और इस स्लीपिंग जो सेंटेंस का पार्ट है तो वो हमको बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, कैट क्या कर रही है, तो इसीलिए हम इस स्लीपिंग को बोलेंगे कि ये प्रेडिकेट है। इसी तरह जो दूसरी एग्जांपल मैंने लिखी है वो है ज़ुबैर इज़ अ टीचर। तो ज़ुबैर यहाँ पे सब्जेक्ट है क्योंकि हमको आगे के जो वर्ड्स हैं उसके ज़रिए बताया जा रहा है कि ज़ुबैर क्या है। तो ज़ुबैर इज़ अ टीचर, तो ज़ुबैर यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट। इज़ अ टीचर, तो ये हो जाएगा प्रेडिकेट क्योंकि जुमले का ये पार्ट यानी इज़ अ टीचर हमको बता रहा है कि ज़ुबैर क्या है। व्हाट द सब्जेक्ट इज़, कि सब्जेक्ट क्या है। तो ज़ुबैर यहाँ पे सब्जेक्ट और इज़ अ टीचर एक प्रेडिकेट। बेसिकली सब्जेक्ट कहते हैं हम जुमले के सेंटेंस के उस पार्ट को जिसके बारे में पूरा सेंटेंस होता है, और प्रेडिकेट कहते हैं जुमले के उस पार्ट को जो सब्जेक्ट के बारे में ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये सब्जेक्ट क्या है। अभी हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझा। अब आगे की एक्टिविटीज़ हमारे लिए बहुत ही आसान होंगी। लर्निंग एक्टिविटी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मैच गेम। यहाँ पे नीचे जोड़ियाँ लगानी है हमको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के साथ में। मैच द कार्ड्स इन ग्रुप ए विद ग्रुप बी इन ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंसेस, कि ग्रुप ए के ग्रुप बी के साथ में हमको जोड़ियाँ लगाने, मैच करना है इसको, ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस को हम बना सकें। तो ग्रुप ए में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और ग्रुप बी में कुछ वर्ड्स है। ग्रुप ए में कुछ वर्ड्स सब्जेक्ट है और कुछ प्रेडिकेट है। इसी तरह ग्रुप बी में कुछ सब्जेक्ट है और कुछ प्रेडिकेट है। तो हमको सब्जेक्ट के प्रेडिकेट के साथ में जोड़ियाँ लगानी है। तो हर फादर इज़ अ डॉक्टर, कि उसके फादर, उसके वालिद डॉक्टर है। और जो बी में हम पहला जो देख रहे हैं द हैप्पी पिग लाइक्स टू रन, कि द हैप्पी पिग भागना पसंद करता है। और जो थर्ड है द मॉर्निंग लाइट स्प्रेड्स ओवर द अर्थ, कि सुबह की रोशनी ज़मीन पर फैल जाती है। द मॉर्निंग लाइट हो जाएंगे सब्जेक्ट और स्प्रेड्स ओवर द अर्थ हो जाएंगे प्रेडिकेट। इसी तरह हर फादर हो जाएंगे सब्जेक्ट और इज़ अ डॉक्टर प्रेडिकेट। द हैप्पी पिग ये हो जाएगा सब्जेक्ट और लाइक्स टू रन हो जाएगा प्रेडिकेट। आगे है सॉल्व एक्टिविटी डेमो। तो फाइंड द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कि नीचे आए हुए जो सेंटेंसेस है तो उसमें से हमको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तलाश करना है। राजेश वेंट टू मार्केट, राजेश बाजार गया। तो यहाँ पे राजेश के बारे में बताया जा रहा है कि उसने एक काम किया है, वो क्या कर रहा है, तो इसीलिए राजेश हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट। और क्या काम किया, राजेश के बारे में बताया जा रहा है, उसने काम क्या किया, तो वो हो जाएगा वेंट टू द मार्केट, वो बाजार गया, तो वेंट टू मार्केट हो जाएगा प्रेडिकेट। अब आगे फिर इसी एक्टिविटी के बेस पर हमको प्रैक्टिस दी जा रही है कि आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, के नीचे आए हुए सेंटेंसेस से हमको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग करके देखना है या पहचानना है। तो जो हाईलाइटेड है वो है सब्जेक्ट और जो हाईलाइटेड नहीं है तो वो है प्रेडिकेट। तो फर्स्ट है राम एंड आई वॉकड अलोन द स्ट्रीट लास्ट नाइट, कि राम और मैं स्ट्रीट पर गलियों में चले कल रात में। तो राम एंड आई यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट और उसके आगे का जो पूरा सेंटेंस है तो वो हो जाएगा प्रेडिकेट, वॉकड अलोंग द स्ट्रीट लास्ट नाइट। सेकंड है श्रीषा एट आइसक्रीम, श्रीषा ने आइसक्रीम खाया। तो श्रीषा जो वर्ड है तो वो हो जाएगा सब्जेक्ट और एट आइसक्रीम ये हो जाएगा प्रेडिकेट, क्योंकि श्रीषा है तो वो काम कर रही है और एट आइसक्रीम वो काम क्या कर रही है, तो ये बताया जा रहा है इस वर्ड के जरिए, एट आइसक्रीम। थर्ड है स्नेहा अटेंडेड द क्लास एंड लर्न ऑल थिंग्स, के स्नेहा ने क्लास अटेंड की और पूरी चीज़ें सीख ली। तो स्नेहा यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट और अटेंडेड द क्लास एंड लर्न ऑल थिंग्स हो जाएगा प्रेडिकेट। यहाँ पे हम पहले सेंटेंस में देख रहे हैं कि राम एंड आई, तो कभी कभी सब्जेक्ट दो भी हो सकते हैं लेकिन उनको कंजंक्शंस के जरिए जोड़ दिया जाता है, तो ये कंपाउंड सब्जेक्ट भी आ सकता है जैसे कि पहले सेंटेंस में आया है। इसी तरह हम तीसरे सेंटेंस में देख रहे हैं कि दो प्रेडिकेट, दो वर्ब्स आ रहे हैं, लर्न और अटेंडेड,
और उन दोनों को जोड़ा जा रहा है एंड कंजंक्शंस के ज़रिए। तो सब्जेक्ट भी दो आ सकते हैं जिनको कंजंक्शन के ज़रिए जोड़ा जा सकता है, और यानी दो वर्ब आ सकते हैं एक प्रेडिकेट में और उनको हम कंजंक्शंस के ज़रिए जोड़ सकते हैं। एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, रीइंफोर्समेंट, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग प्रॉपर वर्ड्स के नीचे आए हुए सेंटेंसेस को हमको प्रॉपर वर्ड के यूज़ करते हुए कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट जो कॉलम है तो उसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उसके नेक्स्ट कॉलम में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। पहले में सब्जेक्ट है, दूसरे में प्रेडिकेट है, तो हमको सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ में जोड़ना है। अंकल वेयर्स शूज़, अंकल जूते पहनते हैं। काउ इज ईटिंग द ग्रास, गाय घास खा रही है। तो काउ हो जाएगा सब्जेक्ट और इज ईटिंग द ग्रास हो जाएगा प्रेडिकेट। इसी तरह अंकल हो जाएगा सब्जेक्ट और वेयर्स शूज़ हो जाएगा प्रेडिकेट। रेनबो इज़ वेरी ब्यूटीफुल, कि रेनबो बहुत खूबसूरत है, तो रेनबो हो जाएगा सब्जेक्ट और इज़ वेरी ब्यूटीफुल हो जाएगा प्रेडिकेट। इवालुएशन, इवालुएशन में हमसे कहा जा रहा है कि आस्क द स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट बाय गिविंग द सेंटेंसेस, कि स्टूडेंट से कहा जाए कि वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचाने उनको सेंटेंसेस देकर, यानी पहले उनको कुछ सेंटेंसेस दिए जाए और फिर वो उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचाने। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके लिए लिखे हैं जिसमें हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट कहते हैं वो वर्ड जो कि काम को कर रहा हो, और ऑब्जेक्ट कहते हैं जिसके ऊपर काम का असर हो रहा हो। जैसे आई लाइक चॉकलेट, मैं चॉकलेट पसंद करता हूँ, तो आई जो वर्ड होगा तो वो हो जाएगा सब्जेक्ट और चॉकलेट हो जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। सेकंड सेंटेंस है ही इज़ रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रहा है, तो ही हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट, अ बुक या बुक हो जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। द बॉय गेव द मनी, बच्चे ने पैसे दिए, तो बॉय जहाँ पे जो वर्ड है तो वो हो जाएगा सब्जेक्ट और मनी हो जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। फोर्थ है द कैट किल्ड अ माउस, के बिल्ली ने एक चूहा मार दिया। द कैट यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट, अ माउस यहाँ पे हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और फिफ्थ है मॉम टुक द मैटर इन हर हैंड्स, के माँ ने मामले को अपने हाथ में लिया। तो मॉम यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट और द मैटर हो जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो इन पांचों सेंटेंस में हमने देखा कि जो काम कर रहा है तो उसको हम कह रहे हैं सब्जेक्ट, और जिस पर काम का असर हो रहा है तो वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। दीक्षा वीडियो ई कंटेंट QR कोड, तो यहाँ पे दीक्षा ऐप का एक लिंक दिया गया है जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। माई टेक अवे टुडे आई लर्न, मैंने क्या हासिल किया, मैंने क्या सीखा। तो फर्स्ट है आई लर्न टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट इन द सेंटेंसेस, कि मैंने सेंटेंसेस में जुमलों में सब्जेक्ट को पहचानना सीखा। और सेकंड है आई लर्न टू आइडेंटिफाई प्रेडिकेट इन द सेंटेंसेस, कि मैंने सेंटेंसेस में प्रेडिकेट को पहचानना सीखा। और थर्ड है आई लर्न टू अंडरस्टैंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, कि मैंने जुमलों की बनावट, जुमलों के स्ट्रक्चर को समझना सीखा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की जो वीडियो है तो इसके ज़रिए आपने इस एक्टिविटी को कम्प्लीटली समझ लिया होगा। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस को जानने के लिए, पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।